वेरी गुड मॉर्निंग। मैं प्रार्थना रंगारे आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स रितेश सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके चैनल पे शेयर कर सकूँ। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल माय व्यूअर्स हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली कि ये न्यू ईयर हम सभी के लाइफ में एक चेंज ले आए, फाइनेंशियली, बिजनेस, फिजिकली, हेल्थ वाइज। ये न्यू ईयर हम सभी को ग्रोथ की ओर लेके जाए, खुशी की ओर, हैप्पीनेस की ओर लेके जाए। तो विदाउट एनी डिले मैं आज स्टार्ट करना चाहूँगी एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट प्रोडक्ट के बारे में। उसके इंग्रेडिएंट्स को शेयर करूँगी कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हाउ इट इज़ हेल्पफुल, कैसे आप लोग सभी को जो इसको यूज़ करेंगे, उसके कस्टमर्स जो इसको यूज़ करेंगे, ये कैसे हेल्पफुल होगा। ठीक है, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था वो आई होप आप सभी लोगों ने देखी होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी होगी आप प्लीज जाइए उसको देखिए ताकि आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आए। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। उस पर मैंने डिस्कस किया था कि हम एटॉमी एब्सोल्यूट प्रोडक्ट को क्यों रिकमेंड करें सामने वालों को, क्योंकि मार्केट में कंपटीशंस बहुत है, अच्छे अच्छे कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, पर लोग उस कंपनी को छोड़ के हमारा एटॉमी एब्सोल्यूट क्यों यूज करेंगे। सबसे पहला रीजन है, कुछ चंद रीजंस की वजह से वो यूज करेंगे। सबसे पहला रीजन है कि एटॉमी कंपनी जो है वो अपने साथ कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी लेके चलता है। सबसे पहले वो 6 पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के बारे में उस वीडियो में आपको पता चलेगी, जो कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो एटॉमी पेटेंटेड होता है। ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होते हैं वो ऑर्गेनिकली एक्सट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिथसेप जो मैंने आपको पहले बताया था, जो लिक्विड होते हैं जो दूसरे कंपनी केमिकल और आर्टिफिशियल चीजों से बनाते हैं, आर्टिफिशियलिटी का एटॉमी में कोई जगह नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, ये एक सेट पे आता है जो बहुत स्मार्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एटॉमी के, इतने स्मार्ट कि ये आपके जो फेस के रिक्वायरमेंट को समझ के बनाया जाता है। ठीक है। अगर ये डी एजिंग प्रोडक्ट है तो वो डी एजिंग प्रोडक्ट किस तरीके से एक स्किन को इफेक्ट होनी चाहिए, डी एजिंग प्रोडक्ट के लिए क्या नेसेसरी है, एवरी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और क्योंकि ये एक सेट में आता है, हर एक प्रोडक्ट इस सेट का अपना काम अलग से करती है। ठीक है। ये एक बॉटल में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब एक बॉटल में बहुत सारे क्वालिटीज लेके नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एटॉमी एब्सोल्यूट का लोशन यूज करोगे वो मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा, लोशन मॉइस्चराइजिंग का ही काम करेगा। एम्प्योल जो है वो आपके सारे प्रोडक्ट को आपके फेस में सील करने का काम करेगा। ठीक है। सेरम जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करेगा। ठीक है। तो हर एक जो प्रोडक्ट है उसको एक ही काम दिया गया है और वो काम वो बहुत अच्छे से करता है, तभी ये इतना सक्सेसफुल है। और मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत खुशी होती है, मतलब सबके साथ शेयर करने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्लेम नहीं करती है कि ये डी एजिंग प्रोडक्ट है, ये प्रूवन डी एजिंग प्रोडक्ट है, ये प्रूव किया हुआ है। दे डू नॉट क्लेम, दे आर प्रूवन प्रोडक्ट्स, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसके बाद ही मार्केट्स में आती है। ठीक है। तो होपफुली आप जाइए मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखिए। तो वाई एब्सोल्यूट स्किन केयर, एटॉमी एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट, क्यों हम एटॉमी एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट को सामने वाले को रिकमेंड करें और सामने वाला क्यों यूज करे। ठीक है। उसका रीजन और उसके पॉइंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ठीक है, इस प्रोडक्ट, ये पूरा एंटायर सेट में 6 प्रोडक्ट्स आते हैं। एब्सोल्यूट टोनर, एब्सोल्यूट सेरम, एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन क्रीम, एब्सोल्यूट आई कॉम्प्लेक्स, एब्सोल्यूट एम्प्योल एंड एब्सोल्यूट लोशन। ये 6 प्रोडक्ट को मिलके एब्सोल्यूट स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया गया है एटॉमी का।
ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं कि एटॉमिक के कंपैरिजन में ये सब सारे नॉमिनल कंपैरिजन है, नाम के कंपिटिटर्स है ये सब, ठीक है, जो कहीं से कहीं तक एटॉमी एब्सोल्यूट के सामने आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो कंपिटिटर्स है उसके जो टॉप मार्केट कंपिटिटर्स जो आज के कंपिटिटर्स हम कंसिडर तो नहीं करते, पर ये जो सारे नाम आप सामने देख रहे हो वो क्लेम करते हैं कि वो डी एजिंग का काम करते हैं। पर जितना मुझे पता है ओले हमारे इंडियन मार्केट में ऐसा हो गया है कि एंटी एजिंग का काम करता है, सबको पता है, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सालों से ओले यूज कर रहे हैं, पर क्या कोई सामने आके ये बोल सकता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ओले से मेरी डी एजिंग काम कर रही है, मेरे स्किन पे एज थोड़ा सा कम दिखने लगा है, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। पर एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट सामने आके चैलेंज करती है कि ये डी एजिंग का ही काम करती है। तो सब कुछ कंपिटिटर्स आपको ओले, एविनो, एटलांटिक, ला रोशे एंड लॉरियल, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है वो क्लेम करते हैं कि वो डी एजिंग है, पर दे आर नॉट प्रूवन प्रोडक्ट्स, दे आर जस्ट क्लेमिंग, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे केमिकली रिच प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज भी करोगे आपको इंस्टेंट फायदा होता है, क्योंकि केमिकल से भरे रहते हैं, ये सब आर्टिफिशियल चीजों से भरे रहते हैं, तो इंस्टेंट फायदा होता है और इतना ही नुकसान करता है हमारे स्किन के लेयर्स को। कुछ क्रीम्स ऐसे भी रहते हैं जो हमारे ऊपरी स्किन के लेयर जला देते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपरी लेयर के सेल्स को जला के हटा देते हैं, तो वो टेम्पररी ब्राइटनेस आती है, फिर बाद में स्पॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। तो दे क्लेम टू बी द कंपिटिटर्स बट दे आर नॉट द कंपिटिटर्स, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आज का जो मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने का कि हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि ये जो एब्सोल्यूट स्किन केयर प्रोडक्ट में जो एक एक सेट है, ये पूरा सेट में जो एक एक प्रोडक्ट है, सॉरी, ये क्या है और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है जो इसको इतना स्पेशल बनाते हैं, ठीक है। वैसे पूरा जो ये प्रोडक्ट है ये 100 से ज्यादा चीजों से बनाई गई है, पर इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स है जो मैं बताना चाहूंगी, और जो इतने कॉमन हैं इंग्रेडिएंट्स और इतने खासियत है उस इंग्रेडिएंट्स में, हमको इसी से पता चलता है। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आप देखोगे ना, आप देखोगे ये, और जब पता चलेगा आपको कि इसके फायदे क्या है तो हम लोग शॉक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें तो हमारे किचन में है, कुछ चीजें हमारे गार्डन में मिलती है, तो इतने सिंपल चीजों से इतना रिच प्रोडक्ट बनाने का ये एटॉमी ही कर सकता है, और इतना ऑर्गेनिकली रिच प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने कि इसलिए एटॉमी इज नॉट इक्वल टू एनीबॉडी जो इसके कंपिटिटर्स है डायरेक्ट सेलिंग में भी, मतलब मैं एटॉमी एज अ होल बात कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। एटॉमी एब्सोल्यूट टोनर का क्या खासियत है मैं बताती हूँ आपको। हम लोग टोन क्यों करते हैं हमारे स्किन को, जब हम फेस वॉश करके आते हैं इसके बाद भी कुछ एक्यूमुलेटेड डस्ट पार्टिकल्स, कुछ धूल मिट्टी एक जगह पे जो हमको दिखती नहीं है हमारे नेकेड आंखों से, कुछ धूल मिट्टी हमारे स्किन में फिर भी रह जाते हैं, ठीक है। तो कुछ चले जाते हैं फेस वॉश के साथ और कुछ रह जाते हैं, और एक जगह पे आके वो एक जगह पे आके एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टोनर का काम करता है, ये जो लास्ट धूल मिट्टी जो भी लास्ट पार्टिकल्स बचे रहते हैं जो हमारे स्किन के सेल को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, तो टोनर उसका काम करता है, इसको हटाने का काम करता है। इसलिए हर कोई बोलता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, काइंडली टोन करो। सबसे पहले फेस वॉश 50% का काम करता है, बाकी का 50% उसको क्लीन करने का काम टोनर करता है। तो दैट इज वाई टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोनर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम आते हैं अभी कि टोनर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। तो इसके की इंग्रेडिएंट्स जो यूज हुए हैं वो है ड्रैगन फ्रूट जो हम स्पेशली देखते तो नहीं है वैसे नॉर्मल मार्केट में,
आपको मॉल्स वगैरह में देखने को मिलेगी ड्रैगन फ्रूट। नॉर्मल मार्केट में भी कुछ कुछ जगह पे देखने को मिलता है ड्रैगन फ्रूट। ये कुछ नया फ्रूट आया हमारे इंडियन मार्केट में, ठीक है। ग्लिसरीन, मार्शमेलो रूट एक्सट्रैक्ट, पायरस म्यूलस जो कि एप्पल है, नॉर्मल एप्पल जो हम खाते हैं किचन में, जो हम खाते हैं सॉरी, तो वो एप्पल है जिसको उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, ठीक है। फेनल लीव्स एक्सट्रैक्ट, सौंफ जो हम यूज करते हैं हमारे खाने में, हम कभी आफ्टर खाना सौंफ खाना पसंद करते हैं, आफ्टर लंच आफ्टर डिनर, तो वो वाला सौंफ यूज किया गया है, ठीक है। तो एक एक इंग्रेडिएंट्स का क्या महत्व है और इसका काम क्या है, ये टोनर के अंदर ये सब इतने इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, इसकी खासियत क्या है ये टोनर, ये हम पता करेंगे, एक एक इंग्रेडिएंट्स को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये है ड्रैगन फ्रूट, होपफुली आप सबने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोलेजन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब ये कोलेजन होता क्या है, कोलेजन एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में रहती है। कोलेजन की कमी हमको एजिंग की ओर लेके जाती है। कोलेजन क्या करता है, हमारे स्किन को टाइट रखने का काम करता है। तो ये इसको जो निचोड़ के इसका रस निकलता है, इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो हमारे स्किन की कोलेजन को, नॉट ओनली स्किन, कहीं पे भी आप लगाओ, इसके कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, कोलेजन को पेनिट्रेट करता है ताकि कोलेजन काम करे, कंटिन्यू 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 काम करे। कभी कभी कोलेजन बैठ जाता है, ठीक है, बैठ जाता है या कमी हो जाता है, तो वो कोलेजन की कमी बॉडी में होने नहीं देता। आपको दिखेगा ये प्रोडक्ट ये सेट के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में कोलेजन को खास ध्यान पे रख के ये पूरा प्रोडक्ट बनाया गया, क्योंकि कोलेजन इज द मेन इंग्रेडिएंट। कोलेजन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डी एजिंग के लिए, ठीक है, डी एजिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हाईली मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। ये जो हिमेक्टेंट होता है, जो हमने हाइड्रा ब्राइटनिंग में भी बोला है, हिमेक्टेंट क्वालिटी होता है उसमें, ठीक है। तो ये हाईली मॉइस्चराइजिंग का काम करता है और ड्यू टू हाई कोलेजन ये स्किन को फर्म रखने का काम करता है, टाइट रखने का काम करता है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट नेचुरल ग्लो आपके स्किन की नेचुरल जो ग्लो है उसको उभर के आने में बहुत सहायता करता है। तो ड्रैगन फ्रूट जो हम नॉर्मली खाते हैं या फिर बहुत कभी कभी हम खाते होंगे ड्रैगन फ्रूट, तो ये ड्रैगन फ्रूट इतना क्वालिटी फ्रूट है कि इसके इंग्रेडिएंट से पता चलता है। सेकंड, ग्लिसरीन हम ठंडी के दिन में एक्चुअली हम सॉरी मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं बंगाली, मेरे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो काइंडली उसको आप कंसिडर कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे शब्द नहीं मिलते, तो इसलिए एक ब्रीफ गैप आ जाते हैं, काइंडली पार्डन मी। तो लेट्स कंटिन्यू। ग्लिसरीन हम यूज करते, हम बोलते हैं कि ठंडी के दिन में हम ग्लिसरीन ज्यादातर लगाते हैं। ग्लिसरीन का एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, आपके स्किन को इमीडिएट वो फटने से रोकता है। स्किन फटना चालू होता है, स्किन में जलन चालू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लिसरीन लगाने का काम करते हैं। ग्लिसरीन हाईली मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, हाईली मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। इसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट है लेवेंडर, लेवेंडर इज कॉमन, इस पूरा सेट का जो प्रोडक्ट है लेवेंडर आपको हाईली यूज मिलेगा। लेवेंडर का काम है फ्रेग्रेंस देना, हालांकि फ्रेग्रेंस के लिए उन्होंने और ढेर सारी चीजें उन्होंने रखी है, पर लेवेंडर को उन्होंने फ्रेग्रेंस के लिए प्रायोरिटी में रखा है, हाईएस्ट यूज हुआ है लेवेंडर का उसमें, ठीक है। ओके, मार्शमेलो रूट एक्सट्रैक्ट। अब ये मार्शमेलो रूट एक्सट्रैक्ट क्या होता है? मार्शमेलो एक प्लांट का नाम है, ठीक है, मतलब एक फ्लावर का नाम है, सॉरी एक फ्लावर का नाम है, एक फूल का नाम है। मार्शमेलो क्या करता है, एंटी एलर्जिक होता है मार्शमेलो, ठीक है। जिनके बहुत ही ज्यादा क्या बोलूं, सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए मार्शमेलो रूट एक्सट्रैक्ट जो है ये एक चेरी ऑन द केक है, ये एक ब्लेसिंग है, ठीक है। कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी है जो हम कभी भी हम ढूंढ के नहीं निकाल पाएंगे, उसको इतना डीप रिसर्च किया गया है इंग्रेडिएंट्स के महत्व को कि ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, इतना डीप, एक एक छोटी छोटी चीजें जो, मतलब एक चीज है
एटॉमी में वो हर कंट्री का जो खास प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इस्तेमाल करता है, उसका रिसर्च करता है और वो किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, ये पूरा डिटेल स्टडी होता है। अब ये मार्शमेलो रूट एक्सट्रैक्ट, मार्शमेलो ये इंडिया में मिलने वाला ही नहीं है। अब कुछ कंपनी क्या करती है, मार्शमेलो रूट एक्सट्रैक्ट का जो केमिकल ऑल्टरनेटिव है उसको करती है, क्योंकि जो हम कहीं और से मंगवा के एक जगह पे बनवाना, वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये हेवी पॉकेट वाला भी होता है। मतलब ये आपके पॉकेट साइज को मतलब बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है, कुछ चीज़ें को एक्सपोर्ट करके हाई अमाउंट पे लाके कोई इंग्रेडिएंट में यूज़ करना। तो आपका फाइनेंशियल कट डाउन करने के लिए कुछ कंपनीज क्या करते हैं, इसकी इजी सोल्यूशन निकाल के देते हैं। तो वी आर प्राउड टू बी द मेंबर ऑफ एटॉमी, कि ये किसी भी चीज़ का इजी सोल्यूशन नहीं लाता, वो करेक्ट सोल्यूशन लाता। इसलिए एटॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज, अदर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये एंटी एलर्जिक है, तो किसी को एलर्जी, स्किन में एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, दूसरे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, उनको पिंपल्स आने लगती है, एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है, खुजली वो हो जाती है, रैशेस हो जाती है, तो उसका काम करता है। ठीक है, स्किन इरिटेशन, अगर कोई भी क्रीम लगा के आपको वही सेम चीज़ है, इरिटेशन होने लगी, आपको रैशेज आने लगे, तो उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है। डार्क स्पॉट्स को परमानेंट होने से रोकता है। ठीक है, ये फ्लावर का एक्सट्रैक्ट, फूल का एक्सट्रैक्ट आपके डार्क स्पॉट्स को कम होने से रोकेगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है एब्सोल्यूट टोनर का। ठीक है, थर्ड, एप्पल। हमको पता नहीं था कि एप्पल, लोग बोलते हैं ना एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, पर एप्पल का हेल्थ के साथ साथ मतलब हमारे स्किन के लिए भी, हमारे मेंटेनेंस के लिए भी इतना ज़रूरी है, ये पता नहीं था। एप्पल एक एंटी एजिंग एजेंट है, हाई ऑन विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट अगेन बहुत हैवी कारण है हमको डी एजिंग करने का, एजिंग की ओर। एंटीऑक्सीडेंट कोई भी चीज़ों में हो, इसका मतलब है कि आपके एजिंग पे काम करता है, एजिंग को स्लो डाउन करने का काम करता है। ठीक है, मेंटेन स्किन इलास्टिसिटी। ओके, जो कोलेजन को, अगेन कोलेजन यहाँ पे आता है, स्किन इलास्टिसिटी मतलब कोलेजन का काम है, अगेन ये कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये है सौंफ, फेनल लीफ एक्सट्रैक्ट, जो हम आई होप सबके किचन में होंगी, कुछ कुछ लोग खाने के बाद सौंफ खाते होंगे, है ना। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन सी एंड ई सबको पता है कि हमारे स्किन के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथ मिलके बहुत मिरेकुलस काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी मतलब एक साथ काम करते हैं। तो एंड वी आर वेरी लकी कि हमारे इस प्रोडक्ट में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सब एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इसलिए टोनर जो है हम बोल सकते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी टोनर है ये। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इस सेट का, ये है एटमी एम्प्यूल प्रोडक्ट है, ये एटमी एम्प्यूल। ठीक है, एब्सोल्यूट एम्प्यूल का प्रोडक्ट है, इसका नाम है एम्प्यूल। ये एम्प्यूल क्या करता है, एम्प्यूल जब आप कोई क्रीम लगाते हो उसको सील करने का काम करता है, आपके स्किन में सील करने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो सील करता है ताकि वो क्रीम जो है वो धुल ना जाए, वो क्रीम जो है मतलब इवापोरेट ना हो। ठीक है, तो वो पूरा क्रीम आपके मुंह में सील कर देता है। ठीक है, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ये है आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। मैक्सिमम आप देखोगे मार्केट में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ऑयल मिलता है, ग्रीन टी रिच मतलब ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट रिच आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें ग्रीन टी का इस्तेमाल किया गया। अब ग्रीन टी का महत्व क्या है आपको आने वाले स्लाइड्स में पता चलेगी। ल्यूकोजम एस्टिवियम बल्ब एक्सट्रैक्ट, ये जो है ये एक IBR टेक्नोलॉजी है,
जिसके बारे में भी हम इन द लॉन्ग रन बात करेंगे, डायसोरा जैपोनिका रूट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले हम आते हैं ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट में। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस प्रोडक्ट में कोलेजन को खास ध्यान रखा गया है, एंटीऑक्सीडेंट को खास ध्यान रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट इसका खासियत है हाई ऑन कोलेजन। कोई भी प्रोडक्ट हाई ऑन कोलेजन मतलब आपकी स्किन इलास्टिसिटी और स्किन टाइटनिंग के लिए एक बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। आपके ब्लड सेल, जब आप ये प्रोडक्ट लगाओगे और आपका स्किन इसको एब्जॉर्ब करेगा, आपका ब्लड सेल को ये काम पे लगा देगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड सेल्स, ब्लड क्लॉटिंग आप समझते हो। ब्लड क्लॉटिंग में आपको स्किन में दाग हो जाते हैं, जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होता तब तक वो दाग रहती है। तो ब्लड सेल को स्टिमुलेट करने का काम करती है। आपके पोर्स के अंदर कुछ डर्टी चीजें, कुछ गंदी चीजें फंस जाती है तो उसको रिमूव करने का काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ खास इसके मेरिट्स है जो ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट पे आपको मिलेंगी। सेकंड जो है ये बहुत ही खास है। ये मुझे पता नहीं था, मैंने उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया तो मुझे पता चला। एक टेक्नोलॉजी आती है, एक कंपनी आती है IBR। ठीक है, ल्यूकोजम एस्थेटियम बल्ब एक्सट्रैक्ट। ये आप फूल को ध्यान रखना, इसके बारे में भी मैं इस स्लाइड में बताऊंगी। ये एक IBR टेक्नोलॉजी आती है, एक IBR लिमिटेड कंपनी का नाम भी है जिसका IBR लिमिटेड। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो डी एजिंग का रामबाण है। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बता रही हूँ। IBR टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का क्या खासियत है मैं बता दूं। ये आपके स्किन को रिजुविनेट करेगा। ठीक है, ये एक सेफ तरीका है। जब हमारे मैक्सिमम हीरोइंस क्या करते हैं, मैक्सिमम हिंदी फिल्म के हीरोइंस, बाहर के इंटरनेशनल हीरोइंस क्या करते हैं, वो कुछ कुछ ऑपरेशंस कराते हैं स्किन के लिए ताकि और अच्छे से आए। ये एक नेचुरल बोटॉक्स का काम करती है। अब बोटॉक्स क्या करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है। इसके अंदर एक बोटॉक्स इंजेक्शन में एक तरीके का लिक्विड रहता है। ठीक है, तो वो लिक्विड, ये जो जेल है, सॉरी, वो एक तरीके का जेल रहता है। वो जेल आपके स्किन के अंदर जाता है तो वो जेल मतलब एक्यूमुलेटेड जेल रहता है वो। ठीक है, वो जेल स्किन के अंदर जाते से आपका स्किन का वो टाइट कर देता है। तो वो एक आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स कराते हैं अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, मतलब यंग दिखाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है नेचुरल। ये एक नेचुरल बोटॉक्स है, आपको कोई इंजेक्शन टचवाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ये नेचुरल बोटॉक्स क्या करती है, आपकी स्किन को टाइट करती है। ठीक है, तो ये डी एजिंग का काम करता है। डी एजिंग के लिए आपके जो चेहरे के रिंकल्स है एंड फाइन लाइन्स है उसको हटाने का काम करता है। IBR टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको अभी बता रही हूँ। सबसे पहले इसकी जो खासियत है वो हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्किन सेल्स। आपके स्किन में बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं। डेड सेल्स की वजह से ये अगर रिमूव नहीं हुए तो वो डार्क स्पॉट्स आ जाता है धीरे धीरे। ओके, तो ये डार्क स्पॉट्स हटाने का काम करता है, क्योंकि ये एक बार आपके डेड सेल हट गए तो फिर आपका नया सेल इमीडिएट आ जाता है। ओके, ये जो फूल का नाम है, ये फूल से इंस्पायर होके IBR टेक्नोलॉजी, ठीक है, IBR टेक्नोलॉजी जो है वो आया है। ठीक है, अब IBR टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको बता रही हूँ। खासियत तो सबसे पहले हमने जान लिया, रिजुविनेट स्किन, प्रोडक्शन ऑफ स्किन सेल्स। ठीक है, डेड सेल को हटा के प्रोडक्शन ऑफ स्किन सेल्स, नया सेल आपको वो करता है। नेचुरल बोटॉक्स है, आपको कोई इंजेक्शन नहीं जरूरत है, कोई आर्टिफिशियल चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। वी आर लकी। डी एजिंग का काम करता है, आपके मुंह में जितने भी फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स है उसको हटाने का काम करती है। अब आप देखिए ये फूल क्या करता है, इसको समर स्नोफ्लेक्स बोला जाता है। इससे इंस्पायर होके IBR टेक्नोलॉजी आया है। ठीक है, समर स्नोफ्लेक जो होता है
ये क्या करता है, एक टाइम पे जब विंटर सीजन होता है वो डोरमैट पे चला जाता है। अब ये मैक्सिमम प्लांट्स डोरमैट पे चले जाते हैं और सबसे ज्यादा ये जाता है, ये समर स्नोफ्लेक्स जाती है, ठीक है। और हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो समर स्नोफ्लेक्स से ही लिया गया है। तो ये साइंटिस्ट ने ये समझा है कि डोरमैट का मतलब क्या है। डोरमैट का मतलब है ये विंटर सीजन में थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाते हैं, अपना एनर्जी को, अपने मिनरल्स को थोड़ा सा स्टोर करके रखते हैं और स्प्रिंग सीजन में वो खिल के बाहर आते हैं, ठीक है। ये जो फूल है वो ठंडे के सीजन में अपना सारा मिनरल्स को थोड़ा सा कम यूज करती है, ठीक है। थोड़ा सा वो डैम्प रहती है क्योंकि कम मिनरल्स यूज करते हैं। ये टेम्पोररी मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी होती है, ठीक है। वो कम काम करता है ठंडे के सीजन में और सारी जो एनर्जी है, सारी जो मिनरल्स है वो स्टोर कर देता है अपने पास, ताकि स्प्रिंग सीजन में वो पूरा एनर्जी को यूज करके खिल के बाहर आ सके। अब आता है एटॉमी। एटॉमी क्या करता है अपने एब्सोल्यूट प्रोडक्ट में, ये जो मिनरल्स उसने स्टोर करके रख दी अपने स्टेम्स पे, अपने डालियों पे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है ये। और ये एक्सट्रैक्शन, इसको आईबीआर टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट पे डालता है, इसका जो रस है उसके प्रोडक्ट पे डाला जाता है। उस टाइम पे डाला जाता है जब ये विंटर में डोरमैट सिचुएशन पे चला जाता है, जब वो विंटर में डोरमैट मतलब अपने मिनरल्स को हाइड कर देता है, स्प्रिंग सीजन के लिए छुपा देता है, स्प्रिंग सीजन में पूरा अच्छे से इसका इस्तेमाल करने के लिए। उस टाइम पे एटॉमी जो है स्पेशली इस फूल से, समर स्नोफ्लेक से वो करता है, मतलब आपका समर स्नोफ्लेक से उस टाइम से वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो आप समझिए उस मिनरल से आपको इतनी सारी बेनिफिट्स होती है। ये जो नेचुरल बोटॉक्स है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि बोटॉक्स नेचुरल भी होता है, ठीक है। तो वो नेचुरल बोटॉक्स इसी का देन है और थैंक्स टू द रिसर्च टीम कि इन्होंने, ये हमको पता नहीं था, किसी को, बहुत लोग अगर पता होगा तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसा भी कुछ होता है प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो आईबीआर टेक्नोलॉजी बोला जाता है इस पूरे चीज को। डी एजिंग टेक्नोलॉजी है जो एज को धीमे और एक टाइम तक रोकने की काम करती है। तो ये पूरा श्रेय आईबीआर टेक्नोलॉजी को जाता है। अब जो नेक्स्ट है डायोसेरा जिपोनिका रूट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये एम्प्यूल का सबसे हाई की इंग्रेडिएंट है आईबीआर के बाद। ये जो रूट है ये स्पेशली आपको उसमें मिलेंगे, मतलब ईस्ट एशियन माउंटेन्स पे मिलेंगे, ठीक है। ये जड़ है, एक मतलब प्लांट का एक पौधे का जड़ होता है ये। मैक्सिमम आपको जापान, चाइना, ताइवान, कोरिया और थोड़ा बहुत आसाम में भी मिलता है, ठीक है। इसको खाया भी जाता है, बहुत सारी जगह पे इसको खाया जाता है, खाया भी जाता है इस रूट को। इसको खाने का मेन रीजन है कि इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगेन सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट कितना होता है हमारी एंटी एजिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो रस है हमारे एम्प्यूल में यूज किया गया है, ठीक है। तो ये हाई और रिच एंटीऑक्सीडेंट है जो एम्प्यूल को हमारे स्किन में सील करने का मतलब वो देता है, क्वालिटी देता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटॉमी एब्सोल्यूट सेरम। एटॉमी एब्सोल्यूट सेरम, सेरम क्या करता है हमारे स्किन के लिए, हम सेरम क्यों लगाते हैं? द मेन रीजन हम सेरम लगाते हैं कि ये हमारे जो स्किन सेल्स है इसको रिकंस्ट्रक्ट करता है। पूरे दिन में जितने भी डैमेज हुए हैं पोल्यूशन की वजह से, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, उसको डैमेज हो जाता है हमारा कुछ सेल्स, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का सेरम काम करता है, ठीक है। तो सेरम में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, नाइकासिनामेड, ठीक है, फोटोस्फिंगोशाइन, टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट एंड कोकोआ सीड एक्सट्रैक्ट। नायासिनामाइड क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं नायासिनामाइड होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B3 है एक्चुअली, सॉरी, विटामिन B3 है नायासिनामाइड।
इसकी कमी अगर हमारे जो शरीर में अगर इसकी कमी होती है ना, ये स्किन डिसऑर्डर करता है, किडनी और ब्रेन में भी इफेक्ट करता है अगर हमारा बॉडी में विटामिन B3 कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। ठीक है, तो विटामिन B3 रिच जितने भी पौधे हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उससे विटामिन B3 को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस सेरम में सबसे पहले इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? ये एक मल्टी फंक्शनल चीज़ है हमारे स्किन के लिए। ठीक है, ये बहुत सारे स्किन रिलेटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। विटामिन B3 स्किन को ब्राइटनिंग का काम करता है, स्किन ब्राइट करता है, सफ़ेद करता है। जो एक्नी है, एक्नी का प्रॉब्लम है जिसको, वो एक्नी का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, जिसको बहुत सारे पिंपल्स है, वो पिंपल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। विटामिन B3 में हाई हिमेक्टेंट होता है और यही मेन रीज़न है कि विटामिन B3 बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं, पर एटॉमिक के प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक ही यूज़ होता है। ठीक है, कोई आर्टिफिशियल नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं। दूसरे प्रोडक्ट्स में क्या होता है, आर्टिफिशियल विटामिन B3 वो करते, पर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये खासियत है। हाई ऑन हिमेक्टेंट, हिमेक्टेंट मतलब हाई ऑन मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी, एक्सट्रीम मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी होता है हमारा एब्सोल्यूट का सेरम, और स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है। स्किन कभी आपको स्किन में कभी खींचाव नहीं होगा, फटने का जो एक कंप्लेन रहता है हमेशा, स्किन फट जाती है, कुछ भी क्रीम लगाओ जलन होने लगती है, उस चीज़ से ये विटामिन B3 आपको मतलब सहायता करेगा। ये एक बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ठीक है, बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारे स्किन को लिटरली बहुत सारे जो नॉर्मल प्रॉब्लम, जो मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, पिंपल का प्रॉब्लम होता है, स्पॉट्स का प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्रीम लगाओ 5 मिनट के लिए वो मॉइस्चराइजिंग वो रहता है, इसके बाद ड्राई होने लगता है, वो सारी चीज़ों से आपको मुक्त करता है ये एक विटामिन B3। ठीक है, अब दूसरा है फोटोस्फिंगोशाइन। अब फोटोस्फिंगोशाइन होता क्या है? फोटोस्फिंगोशाइन एक टाइप का फैट होता है। ठीक है, जो स्किन के एकदम आउटर लेयर, जो आपको दिखेगा ना, ये आउटर लेयर में होता है स्किन के। ठीक है, ये एक फैट है। ठीक है, और ये जो फोटोस्फिंगोशाइन होता है ना, थोड़ा बहुत हमारे स्किन में होता है, और मैक्सिमम आपको पता है कहाँ मिलता है? ये मैक्सिमम आपको प्लांट्स में मिलेंगे, पौधों में मिलेंगे। ये एक अल्टीमेट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब ये जो परत है ना हमारा स्किन का, सबसे ऊपरी परत, ये हमारे स्किन में एक टाइप का शील्ड है, आप बता सकते हो, प्रोटेक्शन शील्ड है, जो मतलब डिफेंस, अल्टीमेट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है, बोल सकते हो आप। जो पोल्यूशन है उसको अंदर तक जाने में, ये जैसे सन का यूवी रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजन लेयर है हमारे एनवायरनमेंट में, आपको पता होगा, तो ये ओजन लेयर जैसा काम करता है। हमारा स्किन है, ये फेस है, फेस का पूरा सेल है, ये आउटर लाइन है। ये आउटर लाइन एक प्रोटेक्टेड शील्ड की तरह काम करता है। बहुत सारे पोल्यूशन, फिर आपका सन रेज, बहुत सारे अटैक होते हैं इस ऊपर के वाले लेयर में। ठीक है, पर ये अंदर इतना जाने नहीं देता है। ठीक है, ये ऊपरी लेयर काम करता है, और इसी ऊपरी लेयर को फोटोस्फिंगोशाइन बोला जाता है, जो हमारे ऊपरी लेयर में पाए जाते हैं, पर कम मात्रा में पाए जाते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना नहीं। और हम क्या करते हैं, फोटोस्फिंगोशाइन को और खराब कर देते हैं गलत प्रोडक्ट लगा के, इसको पतला, ये जो लेयर है उसको पतला कर देते हैं। ठीक है, कुछ गलत प्रोडक्ट लगाने के बाद ये जो लेयर है ना, एक एक परत करके जल के आपके स्किन से रिमूव होने लगती है, और हमको लगता है एक एक स्किन जब रिमूव होता है तो नया स्किन निकलता है, तो हमको लगता है कि वाह, ये क्रीम कितना अच्छा काम कर रहा है। ये क्रीम कोई अच्छा नहीं काम कर रहा, ये आपके ऊपरी लेयर को पतला कर रहा है, और हर बार आपका नया
स्किन का लेयर आ रहा है और इसको हमको ये लगता है कि ये हमको सब वाइट कर रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। और गलत प्रोडक्ट लगाने के बाद स्किन कैंसर होने का भी डर है। तो एटॉमिक क्या करता है, इस प्रोडक्ट को और इस लेयर को और मजबूत करने के लिए, ताकि दूसरी चीजें इस पे अटैक ना कर पाए, वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिक चीजें, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज जो पिंपल का भी कारण होता है, इस सब को रिमूव करने के लिए फोटोस्फिंगोशाइन, जो हमारे ऊपरी लेयर में कम और पौधों में बहुत ज्यादा मिलती है, वो पौधों से लाके आपके सेरम में डालती है, और तभी जब आप सेरम यूज करते हो तो ये लेयर और प्रोटेक्टेड बन जाता है। ठीक है। सेकंड, टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट। टर्मरिक तो सबको पता है, हल्दी एंटीबायोटिक होती है। ठीक है। हल्दी से क्या होता है, हल्दी बहुत हेल्दी भी होता है। अब सबको पता है स्किन के लिए ये कितना अच्छा चीज है, जो हर किसी के घर में होता है, हर कोई लगाते होंगे। ठीक है। ये हल्दी का गुण भी इस सेरम में होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोकोआ सीड एक्सट्रैक्ट। कोकोआ मतलब चॉकलेट सीड एक्सट्रैक्ट, चॉकलेट जिससे बनता है। तो इसमें कुछ तरीके का स्किन रिजुविनेटिंग एजेंट होता है कोकोआ सीड्स में। ठीक है। रैशेस और रेडनेस जो हमारे स्किन में आते हैं ना, कभी कभी पिंपल्स हो गए, पिंपल्स के बाद रैशेस आ गए उसी एरिया पे, ठीक है, तो वो उससे बचाता है। और उस पे ओमेगा 6 फैटी एसिड होती है। ओमेगा 6 क्या करता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, थर्ड पॉइंट जो हमने देखा है, हाई ऑन ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक है। ये स्किन के जो स्किन का जो जलन है ना, उसको कम करता है, स्किन डिजीजेस से बचाता है। ठीक है। तो ये हाई ऑन कोलोजन स्टिमुलेशन होता है, कोलोजन में भी हाई होता है ये। और आपके स्किन में जो जलन होती है, जो आपका स्किन जो पतला हो जाता है ना, तो कभी कभी कुछ प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद वो जलन करने लगती है, क्योंकि स्किन में इतना पावर होती नहीं है, क्योंकि हमने पूरी लाइफ अपनी गलत चीजें या आर्टिफिशियल चीजें, एसिडिक चीजें यूज करके हमारे स्किन को हमने बर्बाद कर दिया है। वो एसिडिक चीजें हमारे स्किन को खराब कर देती है। एज ए रिजल्ट हमको ओमेगा 6 फैटी एसिड की बहुत जरूरत होती है हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है। तो आज का ये जो सेशन था, ये क्योंकि ये इतना वास्ट है, इसके प्रोडक्ट्स के आप अगर डिटेल में जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स में इतनी क्वालिटीज है और इतना वास्ट चीज है ये, कि वो एक दिन में आप नहीं कर सकते। इसलिए हमको ये डिसाइड करना पड़ा कि हम इसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने बोला था कि क्यों एब्सोल्यूट प्रोडक्ट हम रिकमेंड करें, या फिर क्यों सामने वाला इतने महंगे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको डी एजिंग के ऑल्टरनेट कम दाम में बाजार में मिल रहे हैं। ठीक है। तो हम इसके सामने इतने सारी चीजें हम रख सकते हैं। सबसे पहले वाई एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट। ठीक है। दूसरी है, आज का जो वीडियो था ये पूरा इंग्रेडिएंट्स के ऊपर था, और ये इंग्रेडिएंट्स कैसे काम करती है, वो जो तीन प्रोडक्ट्स है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितना ज़्यादा रिच है। वी आर वेरी लकी कि हम ये सब चीज़ों को तोड़ के मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि ये सब चीज़ों को मैं तोड़ के बताने में थोड़ी बहुत सक्षम कर पाई खुद को। और दूसरी चीज़ है कि वो जब सामने वाला, क्योंकि हमको पता है कि एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स है वो जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑर्गेनिक है, इतना रिच प्रोडक्ट आपको दे रहा है, इतनी सारी चीज़ों का रिसर्च करने के बाद आपको एक प्रूवन प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो जो एक्सपेंसिव है, तो ये एक क्या बोल सकते हैं, ये एक वर्दी वो है, पर पॉकेट फ्रेंडली। आपको एक एक चीज़ में कितना कुछ मिल रहा है, पूरा सेट मिल रहा है आपको, 6 प्रोडक्ट का सेट मिल रहा है आपको, एक सेट 6 प्रोडक्ट कंसिस्टिंग होती है। ठीक है। हमने हजारों रुपए पता नहीं कितने सारे क्रीम्स पे आज तक खर्चा किए होंगे। ठीक है। ये जो क्रीम्स है, ये जो प्रोडक्ट्स है एटॉमिक के, वो
2 to 3 ड्रॉप्स सफिशिएंट होता है फॉर अ सिंगल यूज। एक बार यूज करने के हिसाब से हर एक चीज उसका, हर पूरे सेट का एक एक प्रोडक्ट दो बहुत कम हो जाता है, सॉरी 3 से 4 ड्रॉप चाहिए होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो ये क्या होता है, हम फॉर एग्जांपल ओले यूज़ करते हैं, ओले का एक छोटा सा 50 ग्राम्स का पैकेट होगा, 50 ग्राम्स का बॉटल होगा जो 800 रुपीज़ का आया होगा, हम 8 महीने में पता नहीं 1000 रुपये खर्चा कर देते हैं, है ना। तो वो एक टाइम पे आपको यूज़ करना है, ठीक है, जो आपका इतना महीने तक चलेगा, ठीक है, बहुत टाइम तक ये चलेगा, मिनिमम 2 to 3 मंथ्स आपको चलेगा। आई थिंक दिस इज़ वर्दी इनफ कि आप हर बार 800 खर्चा करके एक एक महीने में आपने ओले के पीछे कितना सारा क्रीम्स या फिर कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, पर कुल मिला के कोई रिजल्ट मिला नहीं। जब हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट आपका मार्केट पे उतरा, हम लोगों ने देखा हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट लोगों ने जब यूज़ करना चालू किया तो वो उसके साइड में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते थे, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे। और वो रीज़न है कि जिन लोगों ने यूज़ किया, इन लोगों ने इतनी माउथ पब्लिसिटी करी है, मैंने खुद भी करी है, कि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो लोग चाह रहे हैं कि उसको हम मतलब हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सेम जब डी एजिंग क्रीम आप कभी भी रेफ़र करते हो किसी को भी, डी एजिंग क्रीम हमेशा जो मार्केट में आती है वो थोड़े महंगे आते हैं, ठीक है। तो जो महंगे क्रीम्स होते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि सारे ऑल्टरनेटिव चीज़ों से, ऑर्गेनिक के ऑल्टरनेट से बनता है, जो ऑर्गेनिक होती नहीं है, जो इसलिए कोई खास फायदा करती नहीं है। ये जो चीज़ है ये ऑर्गेनिक है, सबसे पहला, बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है जो पॉकेट फ्रेंडली आप बता सकते हो, आपको हर महीने का देना नहीं है, 3-4 महीने का एक सेट में चल जाता है, 3 महीना तो मिनिमम चलेगी एक सेट, ठीक है। एनीवेज, ये हमारा सेकंड पार्ट का वीडियो था। थैंक यू वेरी मच। काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल प्रार्थना रंगारे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फर्दर डिटेल्स के लिए कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।